मैं पुष्पा सोनी, आपका जयमृत समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। आप कहेंगे भाजपा, मैं कहूँ विकास, आप कहेंगे नरेंद्र मेहता, मैं कहूँ 15 जनवरी, आप कहेंगे कमल पर वोट। चलो, सम्मानीय मंच, हमारे पत्रकार भाई बंधु और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस संकल्प सभा में। आज आप सब इतने भीड़ में आए हैं, इतने संख्या में आए हैं, उसका एक ही रीजन है। जब मीरा भाईंदर में ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, तब मीरा भाईंदर का वो सबसे प्रगतिशील 5 साल हुआ है। और आज हम सब वही संकल्प सुनने आए हैं और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज इस संकल्प सभा में स्टूडेंट सेल के भी 500 से 1000 स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हैं। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने नवी मुंबई में एडू सिटी का वादा किया है और इसी जून में 5 ग्लोबल यूनिवर्सिटी को एलओआई इशू किया है, हम भी यही मांग रखेंगे कि मीरा भाईंदर के स्टूडेंट्स के लिए मीरा भाईंदर में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जो अफोर्डेबल प्राइसिंग में मिले। मैं ये कहते हुए बहुत खुश होता हूं कि धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट्स जागरूक हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। नहीं, एक मेरी बात सुनिए। मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ उसके लिए पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर स्वयं। तो इस मीरा भाईंदर राष्ट्र का हिस्सा है, तो राष्ट्र के साथ जो कोई धोखा करेगा, गलत करेगा, वो बात जनता तक पहुंचानी ज़रूरी है। किसने किया, क्या किया, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हमने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, जो सच है वो जनता के सामने रखा है। इसमें कुछ झूठ है तो बताइएगा। पूरी सभा में आपके निशाने पे कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि महायुति का एक पार्टी और उसके नेता प्रताप सरनाइक थे। तो आप सरनाइक या शिवसेना से लड़ने जा रहे हैं, उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? ऐसा है, कांग्रेस का इस मीरा भाईंदर में अस्तित्व नहीं है, तो उसको खाली पीली बोल के क्या लॉजिक है? उनका है क्या कि उनके बारे में बोले? कल आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे कि बहुजन आघाड़ी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे जनता दल के बारे में नहीं बोला। तो जो है उससे करता हूँ। मुझे आज भी लगता है कि शिवसेना इस शहर में है और मेरा आरोप कोई शिवसेना में नहीं था। जो हुआ वो मैंने जनता के सामने रखा। संकल्प सभा के बारे में बताइए। देखिए, हमने इतने सारे संकल्प लिए, आपको बताया कि इस शहर की जो ज़रूरत है, हम इसलिए जानते हैं कि छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जनता को पानी चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छे गार्डन चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो रोज़ की उनकी ज़रूरत है। हम बड़े बड़े पॉट टैक्सी, ये टैक्सी, वो होना चाहिए, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन पहले बेसिक चीज़ें तो हम पूरी कर ले, बाद में हम आगे की बात करें। सर, युति होगी या नहीं होगी, आप तो स्पष्ट कर सकते हैं? मैं बहुत छोटा व्यक्ति इस बारे में बात करने के लिए। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री और हमारे अध्यक्ष बात करेंगे, मैं उस पर क्या बोलूँ? आरोप प्रत्यारोप दोनों मंचों से हुआ है। आपको लगता है कि इसमें कोई कड़ी ऐसी बची है जो युति हो जाएगी? हम पे आरोप किया, किसने किया? दोनों मंचों से, वहाँ से प्रताप सरनाइक के, वहाँ से भी हुआ। किसके ऊपर हुआ? बीजेपी के ऊपर आप हुआ आरोप? बीजेपी के ऊपर उन्होंने कहा, देखो, अरे नेता साहब आपने पर कई गंभीर आरोप किए, नाट्य गृह का लिया आपने, बाला साहब काला ठाकरे दालन पर आपने आरोप लगाया कि बड़ा देखिए, आप टेंडर की कॉपी निकालिए। ये पहला मूल ठहराव था 5 करोड़ का, फिर उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा अच्छा बनाएंगे, भव्य दिव्य, और उसमें लिखा हुआ है नितिन देसाई जी जो आर्ट डायरेक्टर, एक जाने माने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही अच्छा नाम है, उनको अपॉइंट किया तो बोले 22 करोड़ का होगा, और 22 करोड़ की उसको मंजूरी हमारी महापौर मैडम ने दी थी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी, उदाहरण। और अब वो 150 करोड़ तक लेके चले गए। अभी हमने तो कभी 22 के ऊपर मान्यता नहीं दी थी, तो ऐसा क्या कर दिया कि 22 करोड़ का काम 150 करोड़? ये तो गड़बड़ी है। तो इसका स्वाभाविक है, जांच होनी चाहिए। 2,500 करोड़ रुपए उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए लाए हैं। अब वो 2,500 करोड़ के क्या क्या काम किए मेरे को लिस्ट देवे। लेकिन एक आपने बहुत बड़ी बात की है कि सत्ता में जब आप आएंगे तो इंक्वायरी लगाएंगे। कुल मिलाकर के प्रताप सरनाइक के विकास कार्य की, उनका हमने एक, आप भ्रष्टाचार की इंक्वायरी आप लगवाएंगे। देखिए, ऐसा है, मैंने कोई मंत्री का नाम लिया नहीं, सरनाइक साहब का नाम लिया नहीं। हमने कहा कि जिस अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए
अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए तो उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में इंक्वायरी के सामने जाना पड़ेगा। गलत किया है तो किस लिए किया, क्यों किया, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन एमएलटी एजुकेशन की जमीन को लेकर भी तो आपने उन्हीं को निशाना साधा ना कि उन्होंने 80 करोड़ की जमीन 4 करोड़ रुपए में खरीदी। ये अच्छा, देखिए ऐसा है, मेरे पास पेपर नहीं आए, एक संस्था ने खरीदी है और नेता है इतना मालूम है, कौन है अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैंने पेपर मंगाए तो मुझे और मेरी जानकारी पूरी है। एक नेता, वो कौन है उसकी इंक्वायरी करूंगा। क्यों नहीं नाम ले पा रहे आप? किसका? देखिए मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा तो नाम लूंगा ना, मुझे नहीं पता अभी नाम। आपको पता है? सर क्या ये माना जाए कि सत्ता आने के बाद जितने भी गलत निर्णय हुए वो सब रद्द किए जाएंगे? देखिए स्वाभाविक है, गलत निर्णय कोई हम रोष के कारण नहीं रिजेक्ट करने वाले, या हमारे को ग्रीवेंसेस है इसके लिए नहीं, लेकिन ये वाकई में है जो अधिकारियों ने मनमानी कारोबार चलाया 2.5 साल के अंदर, तो स्वाभाविक है हिसाब तो देना होगा। इसमें कोई गलत क्या है? अगर वो 22 करोड़ का टेंडर 150 तक गया और 4 बार बदला तो चारों बार आपने टेंडर निकालना चाहिए था। वही आदमी कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है? 22 का भी वही, 40 भी वही, 60 भी वही, 80 भी वही, 150 भी वही। सर इतना भ्रष्टाचार हो गया, आपको नेता का नाम कैसे नहीं पता चला? आपके बगल में आरपीआई के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शेलेकर बैठे। कल उन्होंने शिवसेना के मंच पे कहा कि उनके साथ में यानी आरपीआई के साथ में भाजपा ने धोखा किया है, और आज वो आपके बगल में बैठे, क्या कमिटमेंट हुआ आपका और उनका? नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। देखिए समझ के चलिए, शेलेकर जी महायुति के अंदर है आज तो, अब वो आगे क्या होगा और बात है। शिवसेना ने उन्हें बुलाया तो वो भी महायुति का हिस्सा है, हमने बुलाया वो भी महायुति का हिस्सा है। ना इन्होंने उनसे कुछ डिमांड बोला ना हमें कुछ बोला एग्जाम्पल। लेकिन स्वाभाविक है जो पार्टी गठबंधन में आती है तो उसका बातचीत होकर सम्मान रखा जाता है, तो इसके पीछे आप कोई गलत अर्थ न लगाए। वो महायुति की जब उनको बुलाया गया कोई भी काम, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 5 सीटें, वो 5 सीटों का वो दावा कर रहे हैं, अगर 5 सीटें नहीं मिले तो भाजपा के खिलाफ में भी वो चुनाव में प्रचार करेंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हम 6 दे देंगे। सर में कितने सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है भाजपा? 95। सर एक नेता आरपीआई के साथ। शकील आप चुनाव स्पेसिफिक किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, शिवसेना के या फिर गठबंधन के? हम किसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? किसी के भी नहीं सर हम अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि भाजपा का जनाधार बढ़े, भाजपा न्याय दे। सर इस शहर में हमारे खिलाफ कोई लड़ रहा है तो आप बताइए। शिवसेना थी। हाँ? आपके भाषण में पूरे भाषण में निशाने पर शिवसेना थी। आप चुनाव शिवसेना के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं या गठबंधन? अरे मुझे बताइए, आप भी इतने समझदार हो, मैं भी हूँ। भाईंदर वेस्ट में शिवसेना है क्या? ईस्ट में शिवसेना है क्या? कैबिन रोड पे शिवसेना है क्या? ऐसे बहुत सारे पॉकेट है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। आपने इस शहर में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए, एक नेता आया और शहर में भ्रष्टाचार करके चला गया, आप उस नेता का नाम क्यों नहीं जान पाए? जाने नहीं देंगे। नहीं, उस नेता का नाम क्यों नहीं पता चला? आपको उस नेता का नाम कैसे नहीं पता चला? देखिए ऐसा है, मैंने सारे पेपर मंगाए, अगली सभा के लिए कुछ बाकी रखो। सर एक बार संकल्प आंकड़ा आपका बता दीजिए एक बार। क्या जो आपका संकल्प है आंकड़ा पार करने का, वो कितने का है? कौन सा आंकड़ा? जीतने का। देखिए हमारी तो इच्छा है कि जनता हमें पूर्ण ताकत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे ताकि काम करने में आसानी हो। जब ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हो, जब तीनों सत्ता एक होती है तो काम फास्ट होता है, और जिस वार्ड में काम करना होता है वहाँ भी अगर उसी पार्टी का नगर सेवक जीते तो और आसानी होती है। इसलिए जनता से यही अपील है कि इस शहर के अंदर आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, सम्मान दिया है और हमें मौका दिया है, तो आप पूरी ताकत के साथ मौका दें ताकि हम पूरे शहर का चैना से लेके उत्तम तक हम डेवलपमेंट कर सके। नेता साहब, क्या ये माना जाए कि इस पूरे चुनावी प्रचार के दौरान आप कांग्रेस पे हमला न करते हुए केवल शिवसेना को ही टारगेट करेंगे? मैंने जनता दल पे भी नहीं किया, समाजवादी पे भी नहीं किया, MIM पे भी नहीं। हाँ, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इनका है, किसने बोला? समाजवादी का अस्तित्व नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो आप कांग्रेस वाले हो? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ में आपका कोई शब्द नहीं निकल रहे। अरे ऐसा है, कर रहे हैं शिवसेना को या युति को, आपका जो घटक दल उनको। ऐसा है कि जो है नहीं उसके बारे में बोल के क्या फायदा है? किसको प्रतिस्पर्धी चुनाव में किसको अभी किसी ने फॉर्म भरा नहीं, तो भरेंगे तो पता चलेगा प्रतिस्पर्धी कौन है। क्योंकि देखिए चुनाव है, सामने वाले भी उम्मीदवार होते, अच्छे बैट्समैन उधर भी होंगे इधर भी होंगे। एक बार लिस्ट आएगी तब पता चलता ना इनके साथ कंपटीशन है, इनके साथ नहीं है, इधर हम जीत लेंगे, इधर हमें चिंता की बात नहीं। ऐसा है। सर देवेंद्र शेलेकर ने कहा कि हम भाजपा को साथ देते हैं,
इसीलिए भाजपा जीती है, इतने सीट उन्होंने तो सही है, इसीलिए हमने उनको मंत्री पद दिया है रामदास अठावले जी को। वो तो बोले कि यहाँ पर लोकल में क्या नहीं दिया उनको, पूरे बहुजन समाज आपको साथ देता है तो हमने भी तो दिया ना, उन्होंने दिया तो हमने कब छोड़ा, हमने भी दिया। लोकल में क्या लोकल में? लोकल में आरपीआई के लिए क्या देंगे? लोकल में नहीं, वो मेट्रो में चलेंगे। ये हमारी अंदर की बात है, काहे परेशान हो रहे हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।